हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज का हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जो कि क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 है। तो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं विद्युत चुम्बकीय प्रभाव का अनुभव करता है। अब आवेश के बारे में हम जानेंगे। आवेश के प्रकार। आवेश के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश हेडिंग नंबर पहला रहेगा धनावेश। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धनावेश आता है। उस पर धनावेश आता है तथा द्रव्यमान में कमी आती है तथा द्रव्यमान में ऋणावेश। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस पर धनावेश आता है। और आवेश के बारे में जानेंगे। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का विमा AT होता है।
आवेश एक अदिश राशि है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे ये प्लस प्लस है तो ये सजातीय आवेश है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये माइनस माइनस सजातीय आवेश है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये प्लस और माइनस विजातीय आवेश है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा। ये माइनस प्लस ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब हम जानेंगे वस्तु को आवेशित करने की विधियां। आवेशन, आवेशन किसी भी किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो नंबर पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, जिससे वस्तु आवेशित हो जाती है, जिससे वस्तु आवेशित हो जाती है, आवेशित जिससे वस्तु आवेशित हो जाती है। इससे जिससे वस्तु आवेशित हो जाती है, इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में जब किसी आवेशित वस्तु को दूसरे आवेशित वस्तु द्वारा स्पर्श कराया जाता है तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगता है, इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। विभव शब्द आया है, इसे हम दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए केवल आप इसे याद कर लीजिए। अब हम तीसरा डिस्कस करेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन प्रेरण द्वारा आवेशन में जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तब ध्रुवण द्वारा अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के बराबर एवं विपरीत स्थिति का आवेश आता है, इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब हम आवेशों के कुछ गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। आवेशों के गुण। आवेशों के
गुण। आवेश के प्रमुख गुण होते हैं। आवेश के प्रमुख गुण होते हैं। आवेश के जैसे प्रमुख 4 गुण हैं, जैसे आवेश का संरक्षण, आवेश का योज्यता, आवेश की निश्चरता और आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के और भी गुण होते हैं, लेकिन तो क्लास 12th में हमें इन्हीं गुणों के बारे में केवल अध्ययन करना है। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आवेश एक संरक्षित राशि है। किसी भी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। जैसे ऊर्जा एक संरक्षित राशि है, उसे ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। वैसे आवेश भी एक संरक्षित राशि है, इसे ना ही नष्ट किया जाता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए आवेश के बारे में है, आवेश एक संरक्षित राशि है। किसी भी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, मतलब आवेश परिवर्तित नहीं होता है। आवेश का जो दूसरा गुण है वो है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता। तो आवेश की योज्यता में हम लिखेंगे आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है। आवेश योगात्मक प्रकृति का आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है। आवेश को साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन दिया है, किसी निकाय पर 9 कूलाम -7 कूलाम +6 कूलाम -8 कूलाम +10 कूलाम आवेश उपस्थित है, वस्तु पर कुल कितना आवेश है। तो हल, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। +9 कूलाम, फिर प्लस जोड़ेंगे, +7 कूलाम, +6 कूलाम, +8 कूलाम और +10 कूलाम। तो ये प्लस प्लस वाला जोड़ लेंगे, तो 10 9 19, 19 6 25, तो हो जाएगा +25 कूलाम। और ये माइनस माइनस वाला जोड़ लेंगे, तो 7 8 7 15, तो ये -15 कूलाम हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा +10 कूलाम। वस्तु पर +10 कूलाम आवेश है। चलिए अब हम आवेश के नेक्स्ट गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि है आवेश का निश्चरता। आवेश की निश्चरता। आवेश के स्थिर या गतिमान होने से उसके मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धांत से विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धांत से
उसके द्रव्यमान पर पड़ता है, उसके द्रव्यमान पर पड़ता है। जैसे एक समीकरण है यम बराबर यम नॉट बटे 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। यहाँ यम बराबर है स्थिर अवस्था का गतिमान, स्थिर अवस्था की गति वी स्क्वायर है, यहाँ यम नोट बराबर है स्थिर अवस्था की गति और वी स्क्वायर बराबर है वस्तु का वेग, वस्तु का वेग, और सी स्क्वायर है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। यदि कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसके द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। अब हम आवेश के निष्ठ गुण के अध्ययन करेंगे जो कि है आवेश का क्वांटीकरण। ये तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है। चौथा आवेश का क्वांटीकरण ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण ये है प्रकृति में किसी भी वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, जहाँ एक निश्चित न्यूनतम आवेश कर लीजिए आवेश। प्रकृति में किसी भी वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज होता है, जहाँ एक निश्चित न्यूनतम आवेश एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹। कहीं कहीं यहाँ पर माइनस भी लगा होता है तो रहने दीजिए। अब हम इस पर 3-4 सवाल लगाएंगे। तो पहले इसका हम फॉर्मूला जान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। तो Q बराबर होता है आवेश, वस्तु पर आवेश, N बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए पहले ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे दिया है, तो पहले जो दिया होता है उसे लिखते हैं। दिया है Q बराबर 1 कूलाम, हमें N बराबर ज्ञात करना है, और E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो चलिए N बराबर
क्यू बटा ई। तो ये हो जाएगा 1/8.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। तो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, फिर ये जाएगा आवेश ऊपर, तो ये हो जाएगा 10⁻19 इंटू 16। तो इसे काटेंगे तो ये आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। तो इसे हम सही से लिख देंगे तो 6.25 गुणे 10⁻⁻+18 कूलाम आवेश आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 8 कूलाम से आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे। तो जो दिया है पहले लेते हैं। दिया है Q बराबर 8, N बराबर ज्ञात करना है, E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N बराबर हो जाएगा Q बटा E। तो 8 इंटू 10⁻, रुकिए ये हो जाएगा 8/10⁻⁻19। तो ये हो जाएगा, यहाँ से एक कटेगा तो ये हो जाएगा 0। ये 16×5 80 होता है, तो 5 गुणे 10⁻, ये ऊपर आएगा तो ये 10⁻+19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखते हैं। एक वस्तु से प्रति सेकेंड 10�9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। एक कूलाम आवेश के प्रवाह में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10⁻⁻+18 कूलाम होता है। ये मैंने पहले ही निकाल दिया है, तो इसे लिख दें 6.25 गुणे 10⁻18 कूलाम। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 10⁹ इलेक्ट्रॉन। अब इसे प्रति सेकंड प्रवाहित एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो 6.25 गुणे 10⁻18 कूलाम बटे 10⁹। तो इससे समान है तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻, ये हो जाएगा 6.25 गुणे 10⁹। यहाँ पर बच्चे मिस कर जाते हैं, तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे ये लिखा है 10⁻18, ये 10⁻⁻9, तो ये 10⁻, जब ये ऊपर जाता है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 10⁻18 इंटू 10⁻−9, तो ये -9 है, तो ये 18 से घट जाएगा, तो ये 10⁹ हो जाएगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर आगे वीडियो में देखेंगे।
क्वेश्चन है, एक वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो ज्ञात करो वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु पर आवेश का मान एवं प्रकृति। तो चलिए हम पहला लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसका हो जाएगा n बराबर कुल द्रव्यमान बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है me बराबर 9.1 × 10⁻⁻⁴